हेलो फ्रेंड्स। आज हम उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी आपकी 2022 में कुछ ही मंथ पहले, तो उसका पेपर देखने वाले हैं। यूकेपीएससी जो कंडक्ट कराने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपके जितने भी हैं, पटवारी, लेखपाल, आपका पुलिस कांस्टेबल जो भी हैं, तो उनमें ज़रूर ये प्रीवियस ईयर से आपका रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं हम यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आपका। भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? तो कौन सा लिया गया आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व टीपीएसपी, ठीक है। तो आयरिश का मतलब यहाँ पे क्या है? आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड को आपको क्या बोलते हैं? आयरिश बोलते हैं, ठीक है। डीपीएसपी, तो डीपीएसपी ये होते हैं कि राज्य को कितने अच्छे ढंग से आपको चलाए जा सकते हैं, कौन कौन अच्छे गुण होने चाहिए, ठीक है। तो उस राज्य का अपनाए ना अपनाए वो राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कौन थे आपका मौलाना अब्दुल कलाम आपका आज़ाद थे, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश आपको पता होगा आपका कन्हैया जी थे, आपका न्यायमूर्ति एच जे कन्हैया जी थे, ठीक है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो आपको सभी पता होगा कौन थे आपका जो आपका MC शीतलवाड़ है, कौन थे आपके प्रथम महान्यायवादी आपके प्रथम भारत के थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का शब्द एम्बार्गो किस मूल का है? तो ये है आपका स्पेनिश शब्द है, ठीक है। स्पेनिश मूल का एक शब्द है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सर्जन किसने किया? तो किसने किया था आपका चर्मी बैंथम ने अपना किया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सभी को पता होगा आपको, JV मावलंकर आपके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 8 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णित किया कि किसी गोरखा नागरिक को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? तो किसने बोला ऐसे? असम ने ऐसा बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो नौवां क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय में ने लोक न्याय की अवधारणा को शामिल किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। MC मेहता बनाम आपका कमलनाथ एक केस था, उसके अंतर्गत बोला जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद जो 48A बोलता है आपका, ठीक है। ये DPSP के अंतर्गत आता है, उसमें बोला गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? तो किसमें कहा गया आपका? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 393 में ऐसा बोला गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया है? तो कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 में ऐसा बोला गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता भी है बार बार पेपर में। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है आपका? 9 वर्ष आपका कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो किसके द्वारा? क्या? मानव अधिकार परिषद के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? जेनेवा में आपका, ठीक है। स्विट्जरलैंड आप जेनेवा में स्थित है। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भारत के आपके प्रथम विधि मंत्री आपके कौन थे? आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। जो आर्टिकल आपको 32 को संविधान की आत्मा भी आपका कहा गया है, ठीक है। संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य है? तो कौन सा आपका कौन सा प्रोनाउंसिएशन 9 का हो जाएगा? अनुच्छेद 367 अनुच्छेद को बोला गया है। किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? तो किसने कहा था आपका? ऑप्शन नंबर डी, हॉलैंड ने ऐसा कहा था। वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र का
दूसरे में विलय हुआ है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। दमन और दीप का दादर और नागर हवेली में ये 2 यूटी थे आपके। 2 यूटी आपके किस में कमांड हो गए, 1 यूटी में आपका हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आपके। अधिनियम 2019 द्वारा किस संघराज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो 22वां ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर 370 आर्टिकल हटने के बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से किले के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो ये सभी को पता होना चाहिए। आप ये देखिए, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी फ्रेंड, इसको थोड़ा इसमें डाउट है एक, किसके पास अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इसमें जो आपका असम और जो यहाँ पे गोवा के पास, गोवा तो खैर मुंबई के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिजोरम, तो अपना उच्च पास कि इनका जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, इन सबके साथ दूसरे का डिपेंड है। सारी क्वेश्चन ही इनका गलत फ्रेम कर रखा है, क्योंकि ये सब का आपका दूसरे के अंतर्गत आता है, किसी का अपना नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, 24वां में भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा, तो भारत में सबसे बड़ा जो आपका शायद उच्च न्यायालय आपका, ये तो ये तो कोलकाता है, ये तो मुंबई है, जो दोनों ऑप्शन में नहीं, 4 ऑप्शन नहीं है। तो 2324 आपका ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप गूगल से देख सकते हो, आप क्रॉस रिव्यू। ठीक है, इसे कलकत्ता होगा उसका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आपका। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 25 आपकी उच्च न्यायालय की संख्या है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया, मतलब कब आया था? ठीक है, तो 2000 आपका 14 में आया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो आपको सभी को फ्रेंड्स पता होगा, जो आपका 61वां आपका संशोधन था आपका, कब हुआ था ये? 1990 में। ठीक है, उससे अंतर्गत की 21 से आपकी 19 कर दी गई, 18 कर दी गई। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष आपको सभी को पता होना चाहिए, 28 का डॉक्टर सचिवानंद आपका सिन्हा को चुना गया। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है? तो ये क्या उपबंधित करती है? आपकी पंचायती राज संबंधित आपकी 11वीं अनुसूची। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को आपका मुख्यालय आपका कहाँ है? आपका पेरिस में है। ठीक है, बहुत सारे इसको न्यूयॉर्क में लगा देते हैं, कोई आपका वो लगा देते हैं आपका जेनोवा लगा देता है, लेकिन ये क्या है इसका? पेरिस है। यूरोपियन संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी आपकी 27 इनकी संख्या है। विनियमन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, तो कब प्राप्त हुई आपको? ये हुई 25 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी? तो कौन सी थी आपकी? फ्रेंड्स इसमें थोड़ा डाउट है, न्यूयॉर्क, टोक्यो, इसको आप थोड़ा क्रॉस चेक कर दीजिए खुद से। ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है कि निर्वासित ना होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो ये जो कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। मोहम्मद अली मुल्ला बना भारत संघ की एक हिस्सा, उसमें बुलाया गया था। 2021 में भारत की उषा राव मोनारी जबकि थी को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी यूएनडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो उसी का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो 36वां ऑप्शन नंबर डी अधिवक्ता हरीश साल्वे के द्वारा। विनियमन अधिनियम 2021 किस धारा में वाणिज्य सरोगेसी शब्द का परिभाषित किया गया है? तो 37 का हो जाए ऑप्शन नंबर ए धारा 2G में बोला गया है। भारत में कुल राज्य और संघ कितने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसमें गलती कर लेते हैं। इस पर क्या है, 28 राज्य हो चुके हैं, 8 यूटी हो चुके हैं, संघ राज्य क्षेत्र हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं आपके। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष दिया गया है? तो 39 का आपका क्या हो जाए? आपका ऑप्शन नंबर बी 1954 से स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन ट्यूजिम थ्योरी का प्रवर्तक नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्यूगेट बाद बाकी ये सब उसके परिवर्तक है। ठीक है, संविधान के परिवर्तन में आने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख वाद उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान पर निर्णित किया था? 41वां देखेंगे, ऑप्शन नंबर री दिल्ली लॉज अधिनियम 1912 के अंतर्गत निम्नलिखित में से यूएन चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 42 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अनुच्छेद 2 में बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम जो निगम है IFC निम्नलिखित में से होते हैं, तो क्या होते हैं आपके, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर, गौरव डायरेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड दिवस स्थापना कब हुई थी, ये सभी को पता है, 9 नवंबर। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 49 से 74 कर दी गई है। भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है, किसके अंतर्गत है? 46 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 224 में बोला गया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि से प्रभावित हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 19 सितंबर 2018 से। भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फतिमा बीबी थी। ठीक है, जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड बनाम भारत संघ का मामला कितने न्यायाधीशों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया? तो 49 का हो जाएगा इसमें क्या, ऑप्शन नंबर बी, 9 न्यायाधीशों द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(1) में खंड के को शामिल किया गया? तो 50वां इसका ऑप्शन नंबर, संविधान का 86वां संशोधन आपका 2002। ठीक है, शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल उसमें जोड़ा गया, ठीक, ड्यूटीज में जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे आप। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक अप्राप्तव्य का विवाह है, 51 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, वैध। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आधार केवल पत्नी को तलाक के लिए उपलब्ध है? 52 का ऑप्शन नंबर डी, पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि एक हिंदू पुरुष एक से अधिक विधवा छोड़कर मर जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में क्या होगा आपका, देखते हैं इसका 53 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी विधवाएं संयुक्त रूप से वर्ग ए में एक में वर्णित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा प्राप्त करेंगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के पंजीकरण का उपबंध है? 54 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, धारा 8। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किस धारा के अंतर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है? तो क्या हो जाएगा 55 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 29 के अंतर्गत। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रोटी के अभाव में पूरी नहीं होनी चाहिए। तो 56 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 वर्ष की। हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क विवाहिता लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन है? तो पूछा गया कौन सा हो सकता है इसका संरक्षक, ऑप्शन नंबर ए, पति है। ठीक है, हिंदू विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण पाने के लिए अधिकृत नहीं है? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पत्नी जो हिंदू नहीं रह गई है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुत्रियां जीवन पर्याप्त हैं, ना कि 2005 के बाद से? तो 59 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस हुआ था। धर्मजता की स्थिति हिंदू विधि में मान्य है, तो आपकी कम मान्य आपके ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जब वैध विवाह के बच्चे, शून्यकरण विवाह के बच्चे, शून्य विवाह के सबके लागू होता है। देखते ऑप्शन नंबर देखते हैं 61 देखते हैं। हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 11 के अंतर्गत कौन एक हिंदू अप्राप्तव्य की संपत्ति का बयान करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो 61 का क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर ए वसुधा संचक। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत आश्रित शब्द का आपका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, या केवल माता, केवल पिता, विधवा सबके लिए। दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका का संबंध है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दत्तक से। ठीक है। हिंदू विधि में रसल बनाम रसल का वाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? 64 का ऑप्शन नंबर बी क्रूरता संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपबंधित करती है कि कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित होंगी? 65 के ऑप्शन नंबर ए धारा 22 में बोला गया है। सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है, आपको किसको मान्यता नहीं देती है? अस्थायी विवाह को मान्यता नहीं देती है। 4 पत्नियों के रहते हुए एक मुस्लिम पुरुष ने 5वीं शादी कर ली है, तो यह 5वां विवाह आपका क्या कहलाएगा? इसमें थोड़ा डाउट है, इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करना क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं आपका। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वैध हिबा के लिए आवश्यक नहीं है? तो 69 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दान संबंधित लिखित दस्तावेज का प्रमाण। एक मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम के साथ विधिमान्य विवाह कर सकती है, किसके अधीन आता है? ठीक है, किसी से शादी कर दी तो किसके अंतर्गत आता है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 71 देखते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह विच्छेद तलाक का प्रकार नहीं है? तो 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इद्दा। मुस्लिम विधि के किस स्कूल में मुता विवाह मान्य है? 72 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इतना अशरिया स्कूल। जब एक व्यक्ति एक से अधिक पुत्र की पुत्रियां और बिना पुत्र या पुत्र के मर जाता है तो उसके पिता का मुस्लिम उत्तराधिकारी के अंतर्गत भाग होगा, तो कितना भाग होगा? आप 73 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1/6 प्लस शेष। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वक्फ का वैध उद्देश्य नहीं है? तो 74 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप 74 का? ऑप्शन नंबर डी एक पूर्ण अजनबी के हक में किया गया वक्फ। माता और विधवा का सुन्नी उत्तराधिकारी विधि के अंतर्गत अधिकतम भाग हो सकता है, तो 75 को ऑप्शन नंबर ए 1/3 और 1/4। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अवयस्क की संपत्ति का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो 76 का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पिता। इद्दत की अवधि के दौरान मुस्लिम महिला से विवाह करना होता है, तो 77 का ये भी थोड़ा डाउट में, इसको आप देख लें क्रॉस चेक। 77 ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो नोट क्रॉस चेक कर 3-4 क्वेश्चन बस। 78 है मुस्लिम विधि में जब पति और पत्नी परस्पर सहमति से तलाक चाहते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो 78 का ऑप्शन नंबर ए मुबारक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मुक्तरनामा के अंतर्गत संदर्भ में अवधारणा को बताती है? तो 79 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 85। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो 80 का हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 167 धाराएं और 11 अध्याय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित आपकी नहीं है? तो क्या स्वीकृति नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है, तो किस में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी रेस चेस्ट के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्मृति ताज़ा करने से संबंधित है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 159। सामान्यतः कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी भर्ती परीक्षा में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं प्रकट करने में संरक्षित करती है? तो 85 को हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी धारा 122। ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट की है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? तो 86 को ऑप्शन नंबर सी स्वयं पर। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना जाता है? तो 87 को ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित साक्ष्य। पलविंदर और बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 88 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्वीकृति से। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्यस्थ उपस्थिति से संबंधित है? तो 89 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा धारा 11 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, वित्तीय संसूचना धारा 124। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, तो 91 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक कार्यवाहों में। ठीक है। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। तो क्या समझा जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, मौखिक साक्ष्य। किस बात में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध अभिनिर्धारित किया गया है? तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी, देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मिलित न होने की अवधारणा किस धारा में प्रावधानित है? तो 94 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 114 के अंतर्गत। ठीक है। 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 किससे संबंधित है आपका? तो 95 को हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कौन साक्ष्य दे सकेगा? रणजीत शाह बनाम श्रीमती सोमा शाह एवं अन्य AIR 2016 268 कलकत्ता वाद का संबंध है किससे? आपका संबंध आपका ऑप्शन में DNA परीक्षण से। ठीक है। आपका ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारण होते समय एक पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। इस वाद में बी का परीक्षण हो सकता है। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी की यह परीक्षा की जा सके क्या घटित हुआ? ये मुवक्किल ए अटॉर्नी बी से कहता है, मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। क्या यह वित्तीय संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये आई थिंक प्रकट से आपका प्रकटन से संरक्षित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पेश किए जाने संबंधित है जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता है? तो 99 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, धारा 131 से संबंधित है। किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई विशिष्ट साक्ष्यों की संख्या अपेक्षित नहीं होती है इसमें। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चन। इससे आगे हम 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी यहाँ तक देखी है मतलब आप बहुत सीरियस हैं, आप ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।